हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोज़गार मैं। मैंने बहुत यूनिक नेम रखा है। जोक्स अपार्ट, तो आप सबका बहुत 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 वेलकम है मेरे चैनल पे, इस न्यू वाले चैनल पे। तो यह सबसे पहले जो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत 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 थैंक यू। जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, थैंक्स फॉर योर अप्रिशिएशन एंड एवरीथिंग। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर कि मैंने जॉब कैसे ली थी और मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस हुए थे, मेरा इंटरव्यू कैसा था और इंटरव्यू में मुझे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने सारा, ये मेरा डायरी था, इसी में मैंने सारा अपना ट्रेनिंग भी किया था, तो इसमें मेरा सारा क्वेश्चंस भी है जो मुझसे पूछे गए थे। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ क्योंकि आप सबको मेरा नाम नहीं पता है। तो आई एम कहकशा रुमानी, तो आप मुझे रुमानी भी बोल सकते हो। I am here to share all my experiences of teaching and as a counselor. अगर मैं बात करूँ कि मुझे जॉब कैसे लगी थी, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ। तो जॉब कैसे लगी थी, तो आपको पता होगा कि जॉब का बहुत सारा वेबसाइट है, ठीक है। naukri.com हो गया आपका, एंड वर्क इंडिया हो गया। लेकिन मैं बता दूं, naukri.com में मुझे तो सारे मुझे लगता है ना, जितने सारे भी जॉब है उसमें वो सारे फेक रहते हैं। क्योंकि उसमें अगर आपके पास जॉब का कॉल भी आता है तो आफ्टर डैट ना वो लोग पैसे मांगते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जॉब के लिए कभी भी पैसे नहीं देना है, ठीक है। कोई भी हो, किसी भी तरह का जॉब हो, ज़्यादातर naukri.com में ग्राउंड स्टाफ एयरपोर्ट वाला जो होता है उसका आता है, एंड उसमें वो लोग पैसे मांगते हैं। तो किसी भी जॉब के लिए आपको पैसा नहीं, अगर आप काबिल हो तो अपनी काबिलियत से जॉब लो, पैसे से नहीं। और वो लोग सारे फ्रॉड होते हैं, ठीक है। तो मैंने naukri.com में फिर मैंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि मुझे बहुत अनलिमिटेड कॉल्स भी आते थे, बहुत फेक आता था, बहुत सारे स्कैम जॉब आते थे, ठीक है। तो मैंने naukri.com हटा दिया और अभी तक मैं कभी उसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने वर्क इंडिया पे अप्लाई किया था। मेरा डेली का क्या काम था ना, मैं सुबह उठती थी और बस लग जाती थी, ढूंढते रहती थी जॉब। मैं दो ढूंढ रही थी, एक या तो टीचिंग का मुझे मिल जाए स्कूल में, या फिर मुझे एज अ काउंसलर मिल जाए घर पे, कॉलिंग वाला। तो टीचिंग का मुझे बहुत सारा कॉल भी आया, लेकिन रांची में जो जिस स्कूल से मुझे कॉल आया वो स्कूल ना काफ़ी दूर थे और उनकी सैलरी भी 8,000 9,000 इसी टाइप की थी। तो मुझे वो ज़्यादा प्रीफर नहीं लगा। एक स्कूल में मैंने बहुत बात भी किया, मैं राज़ी भी हो गई थी, बट फिर मैंने बोला कि नहीं, इतना कम में तो मैं नहीं कर पाऊँगी, एंड उनका डिस्टेंस भी काफ़ी था। तो फिर मैंने वहाँ पे काउंसलर के लिए ढूंढना स्टार्ट किया। मुझे प्लैनेट स्पार्क से आया था, ठीक है। प्लैनेट स्पार्क से आया था, तो प्लैनेट स्पार्क से मेरा सारा इंटरव्यू क्लियर हो गया था। तो उसमें ना वो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रहे थे, वर्क फ्रॉम ऑफिस से था, तो फिर मैंने उसे भी छोड़ दिया। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था ना कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए काउंसलर के लिए, तो एज ए एकेडमिक काउंसलर के लिए ना आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप फिज़िक्स वाला LN आकाश में जा रहे हैं, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम वालों को प्रेफरेंस मिलती है। बट अगर मैं बात करूँ अपनी क्वालिफ़िकेशन की, तो मैं मास्टर इन कॉमर्स हूँ, ठीक है। मेरा मास्टर हुआ है कॉमर्स में, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। तो उसी तरह मैं ढूंढ रही थी कि मुझे अकाउंटेंट का भी मिल जाए, बट अकाउंटेंट के लिए फिर आपको ऑफिस वर्क मिलता है, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो मुझे एक और ऑप्शन मिला एकेडमिक काउंसलर का। तो मैं ऐसे सर्च करती थी, तो बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का वहाँ पे रहता था। तो वहाँ पे जो है ना, जैसे आपका करियर लॉन्चर हो गया, करियर गाइड हो गया, महिंद्रा हो गया, तो वहाँ पे लेकिन आपको ऑफिस वर्क करना था, तो वो भी नहीं। तो फिर मैं कंपनी में देखने लगी। तो मुझे ऐसे ही सर्च करते करते एक दिन मुझे कोड रूट्स का भी वहाँ पे दिखा कि वहाँ पे हायरिंग हो रही है, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद एक दिन बाद, विदिन 24 आवर्स उधर से रिवर्ट आता है, यानी कि कॉल आता है एचआर का नाम मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा था और मुझे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद फिर से इंटरव्यू हुआ था, मॉक कॉल, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो से मैं जॉब का डालना स्टार्ट करूँगी कि कहाँ कहाँ पे अभी हायरिंग हो रही है, ठीक
ठीक है, लेकिन आपको उससे पहले खुद को उस तरह का बनाना है और ये सोचना है कि मैं भी कर सकती हूँ। देखो मैं जो है ना बहुत छोटे बैकग्राउंड से आई हूँ, ठीक है, मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी थी, लेकिन इंग्लिश उतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं बोला जाता था। तो मैंने खुद को इम्प्रूव किया क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, ट्यूशन में भी मैं अलाउ करती थी कि सारे बच्चे इंग्लिश में ही बात करें, भले ऐसे भी बात करें पर इंग्लिश में बात करें। आई नो इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज बट ये बहुत मायने रखता है। सो मैंने खुद को इम्प्रूव करा। तो मैं सारे स्टूडेंट लोग जो भी मुझे देख रहे हैं वो अपनी इंग्लिश को थोड़ी अच्छी कर ले, और वो अच्छी कैसे होगी, या तो आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर रीड करें या आप इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट करें, ठीक है, एंड जिसके नीचे में सब टाइटल आता हो वो भी चीज़ आप पढ़ते रहें। तो वो चीज़ था। तो मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे करना है तो मीन्स करना, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे बस किसी भी तरह से जॉब लेनी है। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे कोड रूट से रिवर्ट आता, मुझे कॉल आता है मैम का। पहले तो वहाँ पे जो HR थी उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे उस टाइम पे वो मैं बताती हूँ आपको। तो जो लोग अगर लिखना चाहते तो वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो उन्होंने ये पूछा तो वो मैंने बता दिया कि आप इसमें आप अपने बारे बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस के बारे बताइएगा, आप कहाँ से हो वो बताइएगा, अपने एजुकेशन के बारे बताइएगा, ठीक है। अगर आप कोई ट्यूशन भी पढ़ाते हो तो उसको एज अ एक्सपीरियंस काउंट कीजिएगा, ठीक है, कि आप इतने साल से ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आपका खुद का कोचिंग सेंटर, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर था, वो चीज़ हो गया। उसके बाद मैम ने पूछा, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दी उनका सारे क्वेश्चंस का। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये बताओ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। तो वो भी मैंने बता दिया कि ऑनलाइन क्या होता है, ऑफलाइन क्या होता है। फिर उन्होंने पूछा कि आपको कौन सा बेटर लगता है। देखो इसमें वो क्वेश्चंस ऐसा था ना कि वो फंसाने वाला क्वेश्चंस था कि आपको क्या बेटर लगता है कि ऑफलाइन होना चाहिए या ऑनलाइन होना चाहिए। तो मैंने दोनों का इम्पोर्टेंस बताया कि ऑफलाइन क्यों ज़रूरी है और ऑनलाइन क्यों ज़रूरी है। अगर कोई पैंडमिक आ जाती है, जैसे कि कोरोना आया था, उस समय ऑनलाइन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा बच्चों के लिए, वो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, वो हो गया। तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है क्या आई विल कॉल यू बैक। तो उन्होंने इतना बोल करके कॉल रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर मुझे मेरे मैनेजर का कॉल आया, मतलब कोड रूट्स की। अभी फिज़िक्स वाला में मैं नहीं गई हूँ, मैं थर्ड पार्टी में ही हूँ, थर्ड पार्टी के लोग ही मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। देन फिर मेरे मैनेजर का कॉल आया कि यस कैकशा, आपको अभी फर्स्ट राउंड में आप सेलेक्ट हो गई हो, तो हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम आपको ऐड करेंगे। तब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे फिज़िक्स वाला के लिए लिया जा रहा है। तो जब वो ग्रुप बना तो ग्रुप में ऊपर लिखा हुआ था आउटबाउंड फिज़िक्स वाला, इस तरह से, ठीक है। तो मैं समझ गई कि अच्छा ये फिज़िक्स वाला के लिए है और ये तो थर्ड पार्टी है। मुझे नहीं पता था कि वो थर्ड पार्टी है। मैंने फिर भी सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई, है ना, एक बार हमें करके देखना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वहाँ पे फिर मैम ना 3 डेज़ का हम लोग को ट्रेनिंग दी, जिसमें उन्होंने, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है ट्रेनिंग डे 1, शायद उल्टा दिख रहा है, ट्रेनिंग डे 1, जिसमें नीट के बारे, JEE के बारे, इन सारी चीज़ें के बारे हम लोग को बताया गया। प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई 3 डेज़ में, ताकि जब वो लोग हमको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजे और वहाँ से जब क्वेश्चंस करें, क्योंकि अभी मेन इंटरव्यू बाकी था, वहाँ से जब वो लोग क्वेश्चंस करें तो हम लोग अच्छे से उनका आंसर कर पाएँ। तो उन्होंने पूरा ट्रेनिंग दिया कि नीट क्या होता है, JEE क्या होता है, विद्यापीठ में क्या क्या पढ़ाई होता है, फिज़िक्स वाला के बारे बताया, एकेडमिक सेशन कितने होते हैं, ठीक है, फिज़िक्स वाला का स्टार्ट कब से हुआ था, यूट्यूब चैनल कब बना था, उनके ऑनलाइन बैच कितने हैं, ऑफलाइन कितना स्टार्ट हुआ है, कितनी सिटीज़ में है, मतलब वो सारा, मतलब जितना भी बेसिक नॉलेज था अबाउट फिज़िक्स वाला उन्होंने मुझे सारा दिया, मतलब सारी टीम को हम लोग को दिया। उसमें हम लोग 14 to 15 मेंबर्स थे जो सेलेक्ट होकर के आए थे फर्स्ट राउंड से। वो होने के बाद 3 डेज़ के बाद फिर मैम ने हम लोग से 1-to-1 लिया, मतलब कोड रूट्स के मैम ने, वो हो गया। देन फिर हमारा आता इंटरव्यू का दिन, ठीक है, फर्स्ट इंटरव्यू का दिन, जहाँ पे एक सर थे, सर का नेम मुझे याद नहीं है, बट वो फिज़िक्स वाला के थे और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी बोलूँगी और जॉली नेचर के भी थे। तो उनसे जो था हमारा सिर्फ 5 मिनट्स का इंटरव्यू था, यानी कि 5 मिनट्स में आपको उनको इम्प्रेस करना है, आप सोच लो, ठीक है। तो उन्होंने
वीडियो कॉल था, तो मुझे लिंक आया कि यस अब आपका चांस है। तो मैं वीडियो कॉल में गई, बिल्कुल प्रॉपर एज अ प्रोफेशनल इसी तरह। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे पूछा कि ठीक है कागेशा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने उनको सारा बताया कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ। एंड उन्होंने पूछा कि उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आप टीचर थे एक टाइम पे। हमने जी सर मैं थी, मेरा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट था। तो वो सारी इंग्लिश पे हो रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ था। और मैं अप्रॉक्स मैं जो हूँ ना अबाउट 28 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती थी एट वन टाइम में। तो सर बोले ओके दैट्स ग्रेट टू हियर। तो फिर उन्होंने बोला कि टेल मी अबाउट द फिज़िक्स वाला, ठीक है, फिज़िक्स वाला कंपनी के बारे में बताइए। तो वो तो सारे हम लोग को ट्रेनिंग मिल चुकी थी, तो वो तो मैंने सारा बता दिया कि हाँ फिज़िक्स वाला क्या है, कौन उनके फाउंडर थे, अलग सर के बारे में उन्होंने बताया, मतलब मैंने बताया वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आउटबाउंड कॉलिंग एंड इनबाउंड कॉलिंग के बारे पता है आपको? तो मैंने यस सर आई नो अबाउट दैट। तो सर बोले ठीक है कि आपको बताओ कि इनबाउंड में क्या होता है, आउटबाउंड में क्या होता है। तो इनबाउंड में मैं आपको बता दे रही हूँ, इनबाउंड में जो कस्टमर कॉल खुद करते हैं, ठीक है, और आउटबाउंड में होता है जहाँ पे आप कस्टमर को कॉल करके अपने बारे में बताते हो। तो हम लोग का जो था वो आउटबाउंड कॉलिंग था, वो चीज़ हो गई, वो भी मैंने बता दिया। तो सर बोले कि व्हाई डू यू वांट टू कम इन सेल, व्हाई डू यू वांट टू कम इन सेल, आप तो टीचर थी तो आप सेल्स में क्यों आना चाहती? तो मैंने बोला सर देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है कॉमर्स, और कॉमर्स का मतलब ही है कि आपको सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। कॉमर्स कोई ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं समझना है कि हमारा कोई स्कोप नहीं, हमारा सबसे ज़्यादा स्कोप है, सारे डिपार्टमेंट में हम काम कर सकते हैं। तो बोला कि सेल्स के लिए आप क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने बताया कि यस सर मुझे ना लोगों से इंटरेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं लोगों को अच्छे से मतलब ये कर पाती हूँ, एंड मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, दैट्स वाई वांट टू कम इन सेल्स। बोले ओके दैट्स ग्रेट टू हियर। तो अगर ये फिर उन्होंने पूछा कि हाँ अगर मान लो कोई पेरेंट्स को आपने कॉल किया और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है ना, वो बहुत ज़्यादा एंगर उनमें है एंड वो आपसे बात करना ही नहीं चाहते, तो आप कैसे उस कॉल को हैंडल करोगे? तो मैंने ये कहा कि बहुत काम नेचर के साथ करूँगी और मैं उनसे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मांगूंगी, और उस 2-3 मिनट में मैं काफ़ी काम नेचर में उनसे बात करूँगी। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल आए, जब मैं कॉल करती थी तो बहुत ज़्यादा यार तुम लोग इतना परेशान करते हो, तो उनसे मैं सिर्फ 2-3 मिनट मांगती थी और उसी 2-3 मिनट में मैं उनको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती थी। तो ऐसे सिचुएशन आते हैं आउटबाउंड कॉलिंग में। तो यही सारा क्वेश्चन था कि आप कैसे हैंडल करोगे जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे तो, एंड सेल्स में क्यों आना चाहते हैं, अबाउट द कंपनी, जिस कंपनी का इंटरव्यू होगा आपको उस कंपनी के बारे में सारा डिटेल्स लेकर के जाना है। तो बस इतना ही मुझे हुआ था। यस उसके बाद फिर वहाँ पे भी मैं सेलेक्ट हो गई। वहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद हमारा 10 डेज़ का ट्रेनिंग था। 10 डेज़ का ट्रेनिंग होने के बाद एक और इंटरव्यू था और टेस्ट था, और टेस्ट हमेशा हम लोग का होता था। तो वो टेस्ट में मैंने अच्छे परफॉर्म किए, अप्रॉक्स 80% मेरा आया था। उसके बाद लास्ट इंटरव्यू जो ऑडिटर होती हैं फिज़िक्स वाला की, जो कॉल ऑडिट करती हैं, उनके साथ इंटरव्यू था। तो हमें एक मॉक कॉल करना था, ठीक है, जहाँ पे मैम जो थी वो पेरेंट्स बनी थी और हम लोग काउंसलर बने थे। तो वहाँ पे मैंने वो राउंड भी क्लियर कर दिया। यस उसमें सारा था कि आप कॉल करते हो, आपको फिर बताना होता है कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, किस लिए बात कर रहे हो। कॉल करके आपको पहले बच्चे के बारे जानना है कि यस आपने फ़िज़िक्स वाला के एप्लीकेशन को विज़िट किया था, तो मैं जान सकती हूँ कि आप मतलब जो है बच्चे जो है वो कौन से क्लास में है, क्या उनका परफॉर्मेंस होता है, क्या उसके रिज़ल्ट होते हैं, वो सारा चीज़ें बहुत अच्छे से हमें पेरेंट्स से बात करना होता था। तो वो राउंड भी मैंने क्लियर कर लिया था। तो इसी तरह फिर मेरा जॉब वहाँ पे हो गया। तो फर्स्ट मैं कोल्ड कॉलिंग में थी, उसके बाद फिर मुझे कॉल सेंट्रल टीम में भेजा गया, तो जिसका बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बता दिया है। तो ये बहुत ईजी भी कह सकते हो, और जो लोग को नहीं आता वो टफ, उसके लिए टफ भी है। अब जैसे हम लोग जो थे ना, मैंने जो है ना, मैंने कॉन्सेंट्रिक्स में भी
जॉब मतलब जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे भी मेरा हो गया था। बट वहाँ पे क्या था ना कि आपको जो था वो मुझे नाइट ड्यूटी दे रहे थे, जो कि मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था, तो मैंने वो छोड़ दिया था। तो यस, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर मैं घर रह कर के जॉब कर सकती हूँ तो कोई भी घर बैठ कर के जॉब कर सकता है। दिस इज़ फॉर द गर्ल्स। गर्ल्स ये सोचती है ना कि यार मैं घर बैठ के क्या ही कर लूँगी, बस मेरा पढ़ाई हो गया और डिग्री लेते। हाँ, किसी ने मुझे कहा था कि आजकल के पेरेंट्स सिर्फ डिग्री के लिए ही बोलते। तो यस, मुझे भी लगता है कि आजकल जो हो रहा है ना कि सिर्फ डिग्री ले लो, इस ग्रेजुएशन कर लो, मास्टर्स कर लो, बीएड कर लो, ठीक है, ये सारे बस डिग्री जमा करो जिसके कोई भी फ़ायदे नहीं है। जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप समझो, आप खुद को डेवलप करो, ठीक है। एंड जो लोग बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से है वो ये ना सोचे कि आपका आगे का स्कोप नहीं है, कॉमर्स में भी बहुत स्कोप है। एंड यस, देयर जॉब्स जो है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। बट ये है कि आपको खुद को उस तरह से गाइड करना है, खुद को उस तरह से एम्पावर करना है, खुद में कॉन्फिडेंस लाना है। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ही ये सब कर सकते। हिंदी मीडियम के भी लोग अच्छी अच्छी जगह पे जाते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत होता है। बस थोड़ी सी में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है खुद पे। और जो किताबी नॉलेज है वो सिर्फ किताब में नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं भी पढ़ी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी थी, तो वहाँ पे क्या होता था, मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको। 10 to 12 क्वेश्चंस दे दिए थे ग्रेजुएशन में कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। हमारे वक्त में पार्ट 1 पार्ट होता था, उसके बाद सेमेस्टर वाइज आया। तो उस वक्त हर पार्ट 1 में 12-20 क्वेश्चन दे दी, बोले इसमें से ही आएगा। इट मीन्स जो मैंने इतना मोटा बुक खरीदा है उसका कोई नॉलेज का मतलब नहीं है, इतना पढ़ लो इतना में से आ जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कॉलेज में। पूरा बुक पढ़ाना चाहिए, पूरा बुक को प्रैक्टिकली बताना चाहिए। एंड थोड़ी सी एजुकेशन सिस्टम में, हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी कमी है, जिसे और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए प्रोफेसर लोग को, टीचर्स लोग को। सो यस, ये था मेरा आज का जो भी था मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसका। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके सामने जब आऊँगी तो मैं न्यू जॉब्स के साथ में आऊँगी। हायरिंग बहुत जगह चल रही है, फिज़िक्स वाला में बहुत हायरिंग चल रही है, आकाश में भी था अभी थोड़े दिन पहले रांची का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जॉब्स के बारे में लेकर के आऊँगी। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस इसी तरह आपके साथ बीच बीच में शेयर करती रहूँगी। और मेरा ट्यूशन जो था, मैंने ट्यूशन कैसे स्टार्ट किया, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आप पे वर्क कीजिए। और सिर्फ बुक्स पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कीजिए। एंड हाँ, किसी ने कहा था कि वाई यू कवर योर फेस। सो फेस पे कुछ नहीं रखा है। इट्स ये वो चैनल नहीं जहाँ पे मैं मुजरा कर रही हूँ, राइट, जो मुझे फेस दिखा के खुद को किसी को इम्प्रेस करना है। क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम बच्चों की लाइफ को रूइन कर रहा है, ठीक है। लोग नाच करके पैसे कमा रहे हैं। सो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें अपनी एजुकेशन को आगे लेके जाना है। एंड कुछ अच्छे वर्क करके इस दुनिया से जाना है, कुछ लोगों की हेल्प करके इस दुनिया से जाना है, ना कि नाच के और ना ही कोई बॉडी दिखा करके हमें पैसे कमाना है। सो यस, इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड दुआ में मुझे याद रखना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक एवरीवन।